राधे राधे बच्चा, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। भागवत सार में 221 जगत की प्रत्येक वस्तु के साथ प्रेम करना ही अभक्ति मार्ग है। 222 दया भक्ति से हृदय में जलती दीन हो जाता है। प्रथम चरण विंद का ध्यान करना, बाद में मुखार विंद का, उसके बाद स्वर्ग का ध्यान करना। जब भगवान की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण का पूजा करो या कृष्ण भगवान का करो या विष्णु भगवान का करो, भगवानों की पूजा की जाती है तो पहले भगवान का अगर आप ध्यान कर रहे हो तो अंगूठा से, पैर के अंगूठा से चालू करो। अगर आप सीधे ही चेहरे पे आप चले जाओगे तो आप हर एक चीज भूल जाओगे, जाप नहीं कर सकोगे। भगवान का जाप करो। और बच्चों, अगर आपका जाप में मन नहीं लगता तो आप ये नाक का ये नुकीला है ना, आगे ये नाक का ये चोंच, इसको देख के आप भक्ति करो। क्योंकि इसको देखोगे ना तो आपको इधर उधर आपका आत्मा नहीं भटकेगा। आपको एक सरल सा उपाय बता रही हूँ आज। अगर आप भक्ति माला फेर रहे हो, किसी भी देवी देवता का आप माला जाप कर रहे हो और माला जाप में आपका ध्यान नहीं, इधर उधर भटक रहा है, आपका ध्यान जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों। आप माला फेरते रहो, मनिया को जपते रहो और आप ये नाक के नूक है, नाक के नूक को आप ध्यान से देखते रहो। और नहीं दिखे तो जबरदस्ती देखो, इधर उधर आप भटकना छोड़ दोगे। क्योंकि आपका जो नाक में ज़्यादा ध्यान रहेगा ना तो भगवान की भक्ति में आपको ज़्यादा सफल मिलेगा। भगवान की भक्ति करो। आप जैसे माला जाप कर रहे हो, वो कर रहे हो, कोई कहता भी है कि मैं जाप करती हूँ लेकिन भगवान में कम और गृहस्थी में ज़्यादा होता है, उनके वास्ते। और जिस टाइम माला जाप करा करो 3 दफ़े जरूर कहा करो, हे मेरे प्रभु, मैं आपका सुमरन कर रहा हूँ, आप मेरे हृदय में वास करो। इधर से उधर से, ऊपर नीचे, अगल बगल, चारों तरफ से मेरा मोह माया हटा के अपने चरणों में कुछ घड़ी तो आप चरणों में स्थान दो। देख लेना बच्चों, आपका ध्यान भगवान की भक्ति में चालू हो जाएगा। जो माला जाप कर रहे हैं, जो गुरु ने आपको मंत्र दे रखा, कहते हैं मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए जो गुरु देते हैं। दो माला रोज का जरूर जाप करना चाहिए। तो अगर आप कर रहे हो तो आपका दिल टिक जाएगा। नाक देखो या एक ऐसा लियाओ भगवान का, इसका विष्णु भगवान का या कृष्ण भगवान का, जो अंगूठा दिखे उस अंगूठा में ध्यान लगा दो। भगवान के अंगूठा में ध्यान लगा दो और माला जपो। आप देख लेना बच्चों, धीरे 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 आप ऊपर तक जाओ, भगवान खुद ही दर्शन देंगे। 222 10वां भक्ति से हृदय जल्दी दीन हो जाता है। प्रथम चरण विंद का ध्यान करना, बाद में मुखार विंद का। पहले चरण बिंद का, वही मैं अंगूठा का जो बता रही हूँ, करना, बाद में मुखार विंद का, उसके बाद स्वर्ग का ध्यान करना, जो सर्व शरीर। 223 ईश्वर का चिंतन न हो तो कोई बात नहीं, किंतु संसार के चिंतन में लीन मत होना। संसार में लीन रहने वाला प्रभु से दूर हो जाता है। बच्चों, अगर आप भक्ति परमात्मा का नहीं कर सकते, आपका व्यापार ज़्यादा बड़ा है, आप उनके भगवान में नहीं, आप कमाई में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो बच्चों आप परमात्मा कहते हैं कि चलो मेरी भक्ति आप मत करो, लेकिन संसार में भी इतना रक्त मत रहो कि उसके बिना आप जब इस धरती को छोड़ के जाओ तो
बहुत ज़्यादा तड़पो और आपका जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, आपका कईयन जन्म खराब हो जाए, कईयन जन्म खराब हो जाए। बच्चों, जब बच्चा होता है, लड़का हो चाहे लड़की, माँ बाप को बहुत प्यारा, बहुत प्रिय, बहुत प्रिय माँ बाप की आंखों का तारा होता है। जवानी आती है, जवानी में स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है बच्चा पढ़ने के वास्ते, दोस्तों का प्यारा होता है, किसी से प्रेम कर बैठता है, उसका प्रेमिका का प्रेम होता है, और फिर शादी हो जाती है तो वो अपनी पत्नी का प्यारा हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो स्त्री आके ये सोचेगी कि मैं ही हूँ इसका दुख सुख की साथी, मैं ही सब कुछ करती हूँ, इसका कोई रखवाला नहीं है, ये है वो है। तो उन स्त्रियों से पूछ रही हूँ जो स्त्री गलत फहमी में जी रही हैं कि हम हैं तो हमारा पति है। तो एक बात ये सोचो बच्चों, क्या आप इतना ही बड़ा वो हुआ है ये आपका पति? आपका पति कभी अपनी माँ के गर्भ में गया नहीं, गर्भ से निकला नहीं, या आपकी सास ने जो सास 3 साल कहते हैं कि 3 साल गालूं तो 1 लाल पालूं, जो उसने इतनी तकलीफ से पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, हर एक दुख सुख में आगे रही आपकी सास, और आज आपके आने के बाद ये सोचते हो कि मैं हूँ जो कुछ भी हूँ इस संसार में। ऐसे होता है बच्चों की 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। कोई कोई होता है ऐसा, जैसे कि निर्भाग, बदकिस्मती, किसी किसी बच्चे की तकदीर में लिखा जाता है गरीबी से। कोई कांड ऐसा हो जाता है जब बच्चा गर्भ में पड़ता है तो उसकी किस्मत में जब तक जीता है और जब तक मरता नहीं, उसको यही कहा जाता है कि निर्भाग था, कर्म ठोक था, इसकी किस्मत फूटी थी, ये जिस दिन से मेरे गर्भ में आया उस दिन। हाँ, कोई कोई माता पिता कहते हैं कोई कोई बेटा के कलंक लग जाता है, वो उनके पिछले जन्म की करनी होती है। जिनके मस्तक में ये दाग लगता है उनका पिछले जन्म की करनी का भोग होता है। पिछले जन्म में उसने अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी बच्चों को, अपनी स्त्री को जो त्याग के पर नारी के साथ शादी बना के दूसरे जगह रहता है, अपने पूरी बसी बसाई गृहस्थी को वो त्याग देता है और दूसरी स्त्री के साथ वो रहता है, उसको निर्भाग और कर्म ठोक और बदकिस्मती उसका साथ अगले जन्म तक नहीं छोड़ती, उसको भुगतना पड़ता है। वो जिस दिन गर्भ में आएगा उसी दिन से, क्योंकि वो धीरे 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 उसका जब जैसे ही गर्भ से आते जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, उसका धीरे धीरे पूरा परिवार छूटता जाएगा। जैसे गर्भ में आ गया, गर्भ में आते ही दादी पूरी हो गई, थोड़ा सा 7-8 महीना हुआ दादा पर, ऐसे करते करते बच्चों उसके माथे में कईयन कलंक लग जाता है पैदा लेने से पहले ही। तो वो माँ और पिता ये सोचते हैं कि ये बच्चा आने से पहले ही हम लोग को इतना परेशान कर दिया है, और वो जीवन भर के वास्ते, जीवन भर तक वो बच्चा तकलीफ में भी रहता है और माँ बाप को भी तकलीफ देता ही देता है। तो जब भी कहते हैं कि कभी भी अपनी ब्याहता को छोड़ के पराई स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। जो रहा है उसको तो बच्चों देखो भुगतना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो काल। तो भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति में अगर ध्यान ना हो तो आप परमात्मा के चरणों में लीन हो जाओ। आप देख लेना, जो माला फेर रहे हो वो सच्चा हृदय से आप माला फेरोगे। और माँ बाप की सेवा किया करो। अपनी आपकी स्त्री जो है उसके और आप दोनों का एक मत भेद नहीं होना चाहिए, एक राय होनी चाहिए, क्योंकि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक गाड़ी भी अगर पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। तो वही कहते हैं कि अपने घर में अपने परिवार को सुख शांति रखो। हाँ, एक चीज़ और है, जो अपने बच्चों में और
अपनी दुरानी जिठानी के बच्चों में या ननंद के बच्चे में भेद रखते हैं, वो रो रो नरक में जाते हैं। कईयन लाखों साल तक कीड़े की योनि मिलती है उनको, क्योंकि किसी ने कहा है, श्रवण की पत्नी ने एक हांडी में 2 पेट किया था। कभी भी आप अपनी रसोई में दुर्हांत मत करना, एक हांडी में 2 पेट मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, कोई कोई कहता है कि मेरी सास मानती नहीं, ये नहीं करती, वो नहीं करती, मैं आ गई हूँ। तो बच्चों, आप आज आए हो, आपकी सास को 30 साल हो गया है, 25, 26, 27 साल में, आजकल तो 33, 35 साल में शादी होने लगा लड़का लड़कियों का। तो इतना दिन तो आपकी माई ने रखा होगा, आपकी सास ने रखा होगा। तो आप कभी मत गलत सोचो। अगर आज आप सोच रहे हो तो कल आपका भी सोचने वाली आएगी, क्योंकि आप अपने से देखो, अगर बेटा हो गया है तो बहू पक्का आएगी, और बेटी है तो जमाई पक्का आएगा। ना किसी की बदनामी किया करो और ना किसी की बुराई सुना करा करो, क्योंकि ये 2 चीज़ इंसान के माथे में कलंक लगा देता है। जगत की प्रत्येक 223 ईश्वर का चिंतन न हो तो कोई बात नहीं, किंतु संसार के चिंतन में लीन मत होना। संसार में लीन रहने वाला प्रभु से दूर हो जाता है। 224 ध्यान बिना ईश्वर दर्शन नहीं होता, फुर्सत में प्रभु का ध्यान करें। 225 प्रारंभ में अंधकार नजर आता है, किंतु धैर्य के साथ योग धारण से मन को वश में करना, प्रभु के सर्वांग को वृद्धि द्वारा धारण करो। जैसे जैसे बुद्धि शीतल होगी, वैसे वैसे मन शीतल होगा। धारण शीतल होगी तो ध्यान में प्रभु का मंगलमय रूप दिखाई देगा और भक्ति योग की प्राप्ति होगी। पूर्ण योग धारण का प्रयास करो। जैसे आज फेर रहे हैं, आज नहीं, मंटी का हमने अंगूठा भी देखा, नाक भी देखा, फिर भी हमारा माला में ध्यान नहीं रहा। तो आप नित्य नेम करते रहो, आप रोज करोगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं कि सफलता इंसान के कदमों में है, अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें आगे सफलता भी नहीं। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कोई कोई हिम्मत बहुत जल्दी हार जाता है बच्चों। हिम्मत हारने वाले का हार होता है। जो हिम्मत नहीं हारता उसका कभी हार नहीं होती। आज नहीं तो काल परमात्मा को ध्यान कर लो कि परमात्मा आप ही को करना है सब, और आप ही करेंगे। देख लेना बच्चों, आपका कार्य खुद ही बनता जाएगा। भगवान स्वयं थोड़ी ना आके करते हैं, भगवान किसी के अंदर विराजमान होके आपका कार्य करवाते हैं। तो बच्चों, आप भगवान की भक्ति, मैं रोज ही कहती हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं, मैं कहती जरूर हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जो भागवत सार या भागवत गीता या भागवत महापुराण कर रहा हो उसको पर वचन जरूर करना चाहिए। चाहे आप सुन रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे कोई सुना रहा है, उसको थोड़ा सा संसार के वास्ते जरूर बताना चाहिए। क्योंकि इस पुस्तक में सीधा सीधा लिखा होता है। ज्ञानी तो इसका अर्थ बहुत अच्छा निकालते हैं, हमारे जैसे तो देखो हम तो गृहस्थी के हैं, सीधे सिंपल हैं, अनपढ़ हैं। जैसे भगवान बताता है वैसे मैं बता देती हूँ आपको। तो आप जैसे किसी का भी सुनो तो देखो, जो गीता पाठी हैं, भागवत करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा समझाते हैं। तो वही कहते हैं कि बिना भक्ति का इस संसार में कुछ नहीं होता, बिना भरोसा का गाड़ी नहीं चलती। अगर आप दोनों, अगर मान लो आजकल तो बच्चों इतना परिवार भी नहीं होता,
पहले तो इतने बड़े बड़े परिवार होया करते और एक में नहीं, अलग नहीं होया करते। अब तो दो, लड़का लड़की हो चाहे लड़के लड़के हों, दो बच्चे से कोई फालतू करता ही नहीं। हम भी 7 बहन भाई हैं, सबसे थोड़ा छोटा परिवार है हमारा। बाकी परिवार बहुत बड़ा बड़ा है हमारे ताऊ चाचों का। किसी के 12 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 18 हैं, ऐसे हैं हमारे जो ताऊ चाचे के हैं सगा। हम ही सगे ताऊ चाचे जो हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों वही कहते हैं कि अब तो परिवार भी छोटा है। पहले देखो 3-3 4-4 पीढ़ी 5-5 पीढ़ी बीत जाया करता, अलग नहीं होया करते। अलग क्योंकि उनका खूंटा मजबूत था। जो घर का मेड होता है, जिसको कहते हैं कि घर का नीम, जो घर का पगड़ी होता है, वो मजबूत हो तो गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है, और उसका माने तो गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। आजकल तो बच्चों कुंवारे में अलग हो जाते हैं, शादी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कोई घींच घाच के रहता भी है, बन्नों आने के बाद हो जाते हैं, बहू आने के बाद हो जाते हैं। कोई कोई लड़का गलत होता है, कभी कभी बहू गलत आ जाती है स्वभाव की, तो वो थोड़ा अलग होने की बात कहती हैं। तो मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है उन सासों से भी, उन ससुरों से भी जिनके बहू नई नई आई हैं, उन भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि थोड़ा सा समय आप लो और थोड़ा सा समय उस बहू को दो, जो बहू आपको अपना समझ सके। अगर समय दोगे तो गृहस्थी बहुत अच्छा चलेगा। ये नहीं कि आज समय आपके विपरीत है तो आप और विपरीत कर लो, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है बहू का, जैसे बहू नई नई आती हैं, तो अगर आप रिश्ता अगर 3 महीना 4 महीना के वास्ते आप रिश्ता उसके साथ सुधारो और संवारो और सही ढंग से रहो बेटी बना के, वो ऑटोमेटिक जीवन भर के वास्ते आपकी बेटी हो जाएगी। क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है। आपकी बेटी जैसे कहीं गई है तो वो भी तो आपकी बेटी उनकी बहू होगी। तो अपने पे अगर गुजरता है तो इंसान तिल मिला जाता है, और किसी के ऊपर अगर गुजरता है तो नहीं, कुछ नहीं। दूसरी की बेटी ला के उनकी बेइज्जती करना, दान दहेज के चलते गाली देना, या बच्चा किसी को नहीं होता उसके वजह से गाली देना, ये कहीं का भी इंसानियत नहीं है। आप अगर आपकी बहू थोड़ी चंचल और गुस्सेल है तो उसको वक्त दो, समझने की उसको टेम दो, खुद समझ जाएगी। आप भी लो और समझो और समझाओ। आपकी बेटी अगर गुस्सा जिद्दी है तो आप समझाते होंगे ना बच्चों, अपनी को तो समझाते हो ना, दूसरे घर जाएगी तो आप ये सोचो ना कि मेरी बहू भी दूसरे घर से आई है और मेरी बेटी है, आज मैं इसको समझाऊंगी तो कल मेरी इज्जत बनेगी। क्योंकि बहू को अगर समझा रहे हो और संस्कार सिखा रहे हो तो कल कोई बाहर से आता जाता है तो उसको चाय पानी देगी, बैठने के वास्ते देगी, मीठा वचन बोलेगी, तो आपकी शाबाशी है। कोई उनके माँ बाप को नहीं याद करेगा, वो यही कहेंगे देखो फलाने की बेटे की बहू इतना संस्कारी है। कहते हैं ना बच्चों, आप केमट में जरूर इस बात को लिखना कि हाँ दादी, क्योंकि अगर आप अपनी बहू को संस्कार देते हो तो आपकी बहू कल कोई आता जाता है तो उसको अगर इज्जत देती है तो लोग ये नहीं कहेंगे कि जैसे मान लो थोड़ा सा मिसाल है कि कृष्ण की बहू, कृष्ण की बेटी ऐसे करी थी, नहीं कोई यही कहेगा कि देखो फलाने की बेटे की बहू, देखो 2-3 पीढ़ी तक कितनी शाबाशी होती है। फलाने के बेटे की बहू इतना सेवा की, इतना इज्जत और इतना बहुत संस्कारी बहू लेकर आए हैं और बहुत संस्कार सिखा रखा है उसकी। तो फिर ये बात चलती, हाँ उसकी सास भी तो संस्कारी थी, तो अपनी बहू को आप बेटी बना के हर एक चीज़ सिखाओ। ये मत कहो इसकी माँ, होता है ना कहते हैं इसकी माँ रांड ने क्या सिखाया। बच्चों गाली कभी किसी को नहीं देना चाहिए। जो जैसा सीख के, आजकल तो इतनी पढ़ती हैं लड़कियों को, सीखने का टेम ही नहीं मिलता। तो आप खुद माँ बन जाओ, वो बेटी खुद ऑटोमेटिक बेटी बन जाएगी। अगर कुछ गलत
मुंह से निकल गया हो तो मुझे माफ़ करना बच्चों। सॉरी। 226। ध्यान में मन स्थल न हो तो उसे मृत्यु का भय बतलाना, इससे मन शीतल होगा। मन को समझाना कोई नहीं मानता, सबको पता है बच्चों। इसमें लिखा हुआ है कि अगर ध्यान, भगवान की भक्ति में ध्यान ना लगाए तो उसको मृत्यु कर देना कि तुम्हारी मृत्यु होनी। अरे भैया, मृत्यु तो सभी की होनी, कोई मानेगा? सभी को पता है, लेकिन कोई नहीं वो करता होगा। मन को समझाना 100 हो। ध्यान में मन स्थल न हो तो उसे मृत्यु का भय बतलाना, इससे मन शीतल होगा। मन को समझाना 127। मरने से पूर्व बैर एवं वासना का परित्याग करो। जो बैर है, किसी से दुश्मनाई है, मरने से पहले ही आपको उसका खत्म करके जाना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय हो। शिव का युद्ध से उपरांत होना। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे असुतोष, हे महावीर्य, उन महान अस्त्रों के तेज को आप दोनों ही सह जाएंगे, किंतु समूची सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अंत, हे प्रभु, जगत के कल्याण के हेतु आप युद्ध से विश्राम लीजिए। शिव ने शांत होते हुए कहा, आपका कहना उचित है ब्रह्मदेव, किंतु मैं वचनबद्ध होने से शोणित पुर की रक्षा करने को बाध्यस्थ हूँ। युद्ध में स्वेच्छा से उपरंत नहीं हो सकता। अंत, कृष्ण से कहिए कि वह जुम्ब शस्त्र समूहो न शस्त्र का प्रयोग करे। इस उपाय से मुझे युद्ध से उपरांत होने का कारण मिल जाएगा और कृष्ण शोणित पूर्व में प्रविष्ट हो सकेंगे। तब ब्रह्मा के संकेत पर कृष्ण ने जुम्बा शस्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से सम्मोहित होते हुए शिव पिनाक को त्याग कर नेत्र बंद कर जम्हाइयाँ लेने लगे। इस प्रकार वह युद्ध से उपरांत हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।